नीट 2025 का एग्जाम काफी सुर्खियों में रहने वाला है। 2024 में हुई घपलों के कारण एनटीए पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बैठ गया है कि 2025 एग्जाम सेट करने का। साथ ही साथ नीट एस्पिरेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा डाउट है, क्या एनटीए इस बार टफ लेवल पर पेपर सेट करेगा, क्या मॉडरेट लेवल लगेगा या फिर सेम पेस पर रखेगा। हाय, मेरा नाम युक्ता अग्रवाल है, मैं ईसरल में बायोलॉजी एजुकेटर हूं और आज मैं आपके इन सारे डाउट्स का डीप एनालिसिस कर एक प्रिडिक्शन लेकर आई हूं। तो आइए देखते हैं कि 2025 का एग्जाम कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर मैं ओवर द टाइम देखूं, ओवर द इयर्स देखूं, तो एनटीए की एक पैटर्न फॉलो किया है। पैटर्न ये फॉलो किया है और जो देखने को मिला है कि ओवर द इयर्स यहां पर मैच द फॉलोइंग का नंबर पीक गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2023 की बात करूं बेटा, तो 2023 में 18 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के देखे गए। फिर 2024 में जो इतिहास में लिख दिया गया है, इस ईयर को कोई भी नहीं भूल सकता है, ना ही टीचर्स, ना ही वो बच्चा जिसने 1 मार्क से अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ी है। उसमें ये 30 क्वेश्चंस देखे गए। तो देखा जाए तो सडन जंप आया था 18 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस का जंप आया था मैच द फॉलोइंग में। फिर कुछ बच्चों का रीनीट कराया गया था जिनको ग्रेस मार्क्स दिए, तो देखो फिर देखा गया कि एक और जंप आया मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में। साथ ही साथ अगर मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखूं तो उसका नंबर भी थोड़ा सा बड़ा ही है। जैसे 2023 में बेटा 4 क्वेश्चंस आते थे डायग्राम बेस्ड, बट 2024 में 6 आए एंड रीनीट में समवट 5 क्वेश्चंस देखे गए। स्टेटमेंट वाइज, अब स्टेटमेंट वाइज में भी 2-3 तरीके क्वेश्चन आए। या तो 5 स्टेटमेंट दे दी, उनमें से पूछ लिया कितने सही हैं, या 5 स्टेटमेंट दे दिया उनमें से पूछ लिया कितने गलत है, या फिर 5 स्टेटमेंट्स दे दी उनमें से ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया, या फिर 5 स्टेटमेंट्स दे दिए उनमें से बोला कि भैया सीक्वेंस में ऐड करो। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस काफी थे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो ये बताना होता है। तो बेटा 11 क्वेश्चन और असर्शन रीजन को मिलाकर 8 क्वेश्चन देखे गए थे 2023 में। तो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस का नंबर 2023 में ज्यादा था। फिर 2024 में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम देखा गया और रीनीट में समवॉट लाइक इक्वल टू 2024 के क्वेश्चन पेपर से। फिर जो सीक्वेंसेस देखे गए नीट के एग्जाम 2023 में, वो 4 देखे गए। 2024 में भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया। अब बात ये करते हैं कि बेटा 2025 का एग्जाम कैसे होने वाला है। देखो भाई, बायोलॉजी की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो भाई हाँ, बिल्कुल तय है कि यार एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहेगा, 360 मार्क्स उसी से आएंगे। लेकिन क्या अब वो बात रहेगी कि भाई तुमने एनसीईआरटी के 5 पन्ने 5 बार पढ़ लिया और तुम 360 ला सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एनसीईआरटी के अब हर लाइन को इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा समेट कर, ताकि समझ में आ जाए वो लाइन कहना क्या चाहती है। बिकॉज क्या है ना बेटा, एनसीईआरटी कह तो कुछ शब्दों में देती है, लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमें आना बहुत जरूरी है। वो लाइन कहते हैं ना, गागर में सागर है बेटा, जितनी छोटी एनसीईआरटी बुक है वो उतनी छोटी बुक है नहीं। तो अगर नीट 2025 में अगर मैं एग्जाम देखूं तो बेटा हाईली कॉन्सेप्चुअल एग्जाम पेपर होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा 1 वर्ड आंसर्स की, तो वो तो बेटा अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, तो वो तो रटने से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, डायग्राम बेस्ड, तो ये सिर्फ रटने से नहीं होता, क्योंकि ये लैंग्वेज में बहुत ज्यादा घुमाते हैं। तो अगर आपको 2025 में एम रखना है, 680 प्लस जाना है, तो बेटा यहाँ पर लैंग्वेज में फंसना नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज में फंस ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से, रटने से काम नहीं चलेगा। बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हम हाई वेटेज, हाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हिला पाएंगे। साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ा मन में डाउट आता है ना कि यार मैम अब सेक्शन भी हट गया है, ठीक है, अब ऑप्शनल्स नहीं मिलेंगे, तो बेटा बट ऑब्वियस सी बात है, जब ऑप्शंस कम हो जाते हैं तो बेटा कट ऑफ भी कम हो जाती है, क्योंकि चॉइसेस नहीं है ना। अब चॉइसेस नहीं है, पहले तो क्या था, अगर ये नहीं आ रहा सेक्शन बी में तो ये अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन फिर भी बेटा अगर आपकी तैयारी इस तरीके से मजबूत होगी तो आपको वो 15 क्वेश्चन भी, जिसमें से अब 5 हटा गए, 10 क्वेश्चन भी आएंगे, 45 के 45 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी चल रहा है फरवरी। 80 दिन का खेल है बेटा। 80 दिन में चाहे आप 3 साल से मेहनत कर रहे हो, 2 साल से मेहनत कर रहे हो, 5 साल से मेहनत कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 3 महीने है ना, पौने 3 महीने अगर आपने खेल लिए, यूटिलाइज कर लिए, तो लोग कहाँ से कहाँ पलटी मार लेते हैं बेटा। तो ये सबसे ब्यूटीफुल टाइम है आपके इस पूरी मेहनत, साल भर की मेहनत का, कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। ये 3 महीने बचे हैं। फिर मैं कह रही हूँ बड़ा ही कंसाइज्ड वे में, कॉन्सेप्चुअली वेज में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा।
जितनी ज्यादा हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम श्योर नहीं है क्या कह सकते हैं ये है कि नहीं है, क्योंकि अगर जेई का एनालिसिस करें तो बेटा उन वो चैप्टर से क्वेश्चंस आ गए जिनसे कभी इतना देखा नहीं जा सकता था, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये तैयारी अगर आपकी बड़ी ही स्ट्रैटेजिक वे में हो जाए, गाइडेंस वे में हो जाए, तो चेरी ऑन टॉप हो जाता है।